बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास है सुपर एशिया कंपनी का एयर कूलर। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा मॉडल है इसका, कितनी इसकी वारंटी है, क्या इसका रेट है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर खूबी है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ सुपर एशिया कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो है मॉडल नंबर बता दिया है, ECM6500 प्लस के नाम से इसका मॉडल नंबर है, फास्ट कूल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इस शेप में इनका जो इससे पहले मॉडल आ रहा था उसका नंबर था ECM6500। अब उन्होंने 6500 प्लस वाला मॉडल नंबर दे दिया है। इससे पहले जो मॉडल नंबर आ रहा था ECM6500, उसमें और इसमें प्लस में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर उन्होंने हमें आइस बॉक्स दे दिया है। यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया है आइस बॉक्स फॉर रीफ्रीजेबल आइस पैक्स। इसके अंदर जो है आइस बॉक्स है, ये इसको आइस बॉक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो है उन्होंने ये पैक्स दिए हुए हैं, आइस पैक्स इनको हम कहते हैं। इनको हमने फ्रीज़र के अंदर रखना होता है। इनको हम फ्रीज़ करके दोबारा हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे जो है हमें कूलिंग डबल मिलेगी, कूलिंग हमारी और ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद इसके अंदर ही उन्होंने हमें वारंटी कार्ड भी दे दिया। इसकी जो वारंटी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 7 पे उन्होंने हमें बता दिया है रूम एयर कूलर की जो वारंटी है, मोटर पंप ओनली वंस, 1 साल की इसकी वारंटी है मोटर की भी और पंप की भी, और एक ही बार की इसकी वारंटी उन्होंने हमें बताई हुई है। इससे पहले जो इसका मॉडल आ रहा था ECM6500, उसके अंदर उन्होंने ये आइस बॉक्स वाला सिस्टम नहीं दिया था, जस्ट सिंपल एयर कूलर था। इसका जो मॉडल नंबर है ये है ECM6500 प्लस। इसके अंदर उन्होंने प्लस के अंदर जो है ये चीज़ हमें दे दी है, आइस बॉक्स का सिस्टम दे दिया है, जिससे जो हमारी कूलिंग है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ एहतियात लिखी हुई हैं, ये हम देख लेते हैं, फिर मैं इसकी बाकी डिटेल आपको बताता हूँ। एयर कूलर को खुली और हवादार जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कमरे में आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए एग्जॉस्ट फैन को ज़रूर ऑन करें। और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि रीफ्रीजेबल आइस पैक्स जो मैंने अभी आपको दिखा दिया उनमें केमिकल होता है, इसको खोलने की कोशिश भी मत करें और टूटने और लीक होने से भी आपने इसको बचाना है। जो इसके अंदर आइस पैक्स दिए हुए हैं वो उसका वो बता रहे हैं कि इसको आपने खोलना भी नहीं है, इसके अंदर केमिकल मौजूद होता है, इसको ना आपने खोलना है और इसके टूटने और लीक होने से भी आपने इसको बचाना है। और उसके बाद मैं बताया रीफ्रीजेबल आइस पैक्स को फ्रीज़र में रखकर फ्रीज कर लें, फिर इनको आइस बॉक्स में कूलिंग के इजाफे के लिए इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको आपने फ्रीज़र के अंदर रखना है, इनको आपने फ्रीज़ करवाना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तब आपने इसको आइस बॉक्स के अंदर रख देना है। ये आइस पैक्स इनको हम कहते हैं। वारंटी भी मैंने आपको इसकी बता दी है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नॉब्स के ऊपर। ये इसकी 3 नॉब्स हमें दी हुई हैं। सबसे पहले जो इसकी कूल की नॉब्स है, कूल का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको ऑन कर देंगे इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा, तो इसका जो पानी है वो ऊपर आइस बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जब इसके अंदर पानी मौजूद होगा तभी हमने इसका वाटर पंप को ऑन करना है। अगर हम पानी के अलावा वाटर पंप को ऑन कर देंगे तो हमारा जो वाटर पंप है वो जल जाएगा, जिसकी कंपनी हमें वारंटी नहीं देती। इस चीज़ की एहतियात आपने लाजमी करनी है। अगर इसके अंदर पानी मौजूद है तभी आपने इसका जो वाटर पंप है, कूल वाला ऑप्शन है, इसको ऑन करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी स्पीड पे। स्पीड पे उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हुए, एक लो का दिया और दूसरा हाई का दिया हुआ। ये मैं आपको अभी ऑन करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है स्विंग का ऑप्शन दिया है। स्विंग का मतलब ये इसके जो अंदर वाली ग्रिल होती है साइड्स पे है, एयर को मूव करने के लिए उसकी स्विंग के लिए ये नाप दी होती है, उसके लिए हम एयर को साइड्स पे मूव करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है ये इसकी लाइट भी होती है, पावर इंडिकेटर लाइट हम इसको कहते हैं। जैसे इसके अंदर करंट आएगा ये लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। ये मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊँगा। उसके बाद जो इसको फ्रंट का डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत बड़े साइज़ में है। इसकी ग्रिल को ओपन करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं, इनको हम मूव करवा के इसकी ग्रिल को जो है ओपन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर इसके 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। फैन इसका प्लास्टिक में दिया हुआ है और इसकी जो मोटर है वो कॉपर में दी हुई है। 1 साल की वारंटी हमें बता दी है। इसके वाटर पंप की भी और फैन वाली मोटर की भी हमें 1 साल की उन्होंने वारंटी बता दी है।
और इसके अंदर जो पैड इस्तेमाल किए हैं, कूलिंग पैड जिनको हम कहते हैं, वो कंपनी ने 2 इंच के इस्तेमाल किए हुए हैं। जितना ज़्यादा मोटा पैड होगा उतनी ही ज़्यादा कूलिंग हमें मिलेगी। इसके जो है बाद कंपनियाँ 1 इंच की, 7 इंच का पैड इस्तेमाल किए हैं, पर सुपर एशिया कंपनी ने जो है वो 2 इंच का पैड इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ, जिससे हमें कूलिंग दुगनी मिलती है। उसके बाद इसके साइड पे हम देख लेते हैं जो इसके पैड हैं, ये इसके अंदर पैड इस्तेमाल किए हुए हैं। तीनों साइड पर इसके जो है पैड इस्तेमाल किए हुए हैं। और बैक साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो पानी डालने का सिस्टम उन्होंने हमें बताया हुआ है। एक ये पॉइंट दिया पानी डालने के लिए, दूसरा हम फिक्स करना चाहें तो हम यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें एक नॉब भी दी हुई है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसका अगर हमें पानी निकालना है तो उसके लिए यहाँ नीचे पॉइंट दिया होता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये उन्होंने नीचे इसको पॉइंट दिया हुआ, ये नॉब हमने ओपन करनी होती है, जिससे हम इसका पानी जो है इसको खाली कर सकते हैं, इसका पानी हम निकाल सकते हैं। इसके व्हील जो हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, प्लास्टिक भी इसकी बहुत अच्छी है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये उन्होंने ग्रिप दी हुई है इसको पकड़ने के लिए, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है और इस साइड पर भी उन्होंने हमें ग्रिप दी होती है। ये इसकी पावर केबल है जिससे हमने इसको कनेक्शन देना होता है, ये मैं आपको अभी ऑन करके भी दिखाता हूँ। और इसके जो वाटर टैंक है वो काफ़ी बड़ा है। ये पॉइंट उन्होंने दिए होते हैं इसके वाटर लेवल के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना वाटर लेवल इस टाइम मौजूद है, हमारे कूलर में पानी कम है या ज़्यादा है। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है। और इसकी ग्रिल जो है वो बहुत प्यारी दी हुई है, इसको हम बंद कर सकते हैं जिससे मिट्टी वगैरह इसके अंदर जाने का ख़तरा नहीं रहता, हमारा कूलर जो है वो साफ़ रहता है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसको हम ऑन किस तरीके से कर सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो पावर लाइट है वो ऑन हो चुकी है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो है करंट आ चुका है। अब मैं आपकी इसकी स्पीड चेक करवा देता हूँ। हम इसको पहले लो पर देख लेते हैं, ये इसका लो का ऑप्शन है। एयर थ्रो आप इसकी देख सकते हैं, ये पेपर मैंने आपको एयर थ्रो दिखाने के लिए इस पर लगाया है, कितनी इसकी एयर थ्रो है। अब हम इसकी हाई पर देख लेते हैं, ये इसकी हाई पर है। एयर थ्रो इसकी बहुत अच्छी है। इसकी जो ग्रिल है इसको हम ऊपर करके देख लेते हैं। अब हम इसको नीचे कर देते हैं। अब मैं इसकी स्विंग वाली नॉब है उसको ऑन कर लेता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।